एडुकेटी नहीं हटने वाला है। एसएससी के चेयरमैन आपको बुड़बक बना रहे हैं। बता दूं आप सभी लोगों को, एसएससी का जो एग्जाम है वो एडुकेटी ही करवाएगा, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो नोटिस आप लोगों को कुछ दिन पहले देखने मिला है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई एसएससी की तरफ से निकाली गई है कि एग्जाम एजेंसी को बदला जा सकता है और वो लोग एक नया एग्जाम एजेंसी ढूंढ रहे हैं कि भैया जो सेफेस्ट मोड में एग्जाम करवाए, जिसमें धांधली ना हो, स्कैम ना हो और बायोमेट्रिक सही से सफल हो, पेपर लीक ना हो, ऐसा एजेंसी और नए मोड में अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराए। अब मुझे ये बताइए कि ये सब निकालने का मैं यहाँ पर गलत करार करूँगा एसएससी को, और कैसे ये बुड़बक बना रही है ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू, लेकिन उससे पहले एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक लेना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस सेट लेना मत भूलिएगा। इसी से तैयारी करके बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और आज जॉब ले चुके हैं। ये 4 पीडीएफ एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ये 4 पीडीएफ से तैयारी करिए, आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। आइए चारों पीडीएफ आप लोगों को एक एक करके सैंपल दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या तैयारी करने के लिए दिया गया है। सबसे पहला पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, उसके ऊपर पूरा एकदम एक सेट बनाया गया है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हर एक टॉपिक इसमें एकदम कूट कर भर दिया गया है और ठीक इससे तैयारी करके ही बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, बुक का सैंपल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के साथ सामान्य ज्ञान के इस पीडीएफ को बनाया गया है। दूसरा पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी का। साथियों सामान्य हिंदी का भी अगर मैं बात करूं तो एक एक करके सामान्य हिंदी का सारा पैटर्न इसमें दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ ये भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीसरा अगर बात कर लूं, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। साथियों इसका भी एक एक करके टॉपिक को बारीकी से यहां पर डिटेल्स में दिया गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के साथ। चौथा अगर बात कर लूं तो प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ का एक एक करके पूरा टॉपिक बेसिक से हार्ड लेवल तक का दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ, जिसका सैंपल जो है आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। साथ में अलग से आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस आंसर है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, राजनीतिक, नियुक्ति, आर्थिक, डिफेंस, विदेश, योजना, अवार्ड, खेल, राज्यपाल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एंड रिसर्च, इंडेक्स, सूचना, ऐतिहासिक स्थल, वायरस, बीमारी, इवेंट, घटना, जीआई टैग। साथियों पूरा जनवरी टू नवंबर 2025 का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी लोगों को पता है करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों एक ऐसा पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एसएससी जीडी का चारों टॉपिक जो है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ का, इसमें बेसिक टू हार्ड लेवल का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, टोटल 5000 से प्लस। और ये सारे पीडीएफ से तैयारी करके पिछला भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किया। अब इसको लेना कैसे है आइए दिखाता हूं। प्रैक्टिस करने के लिए साथियों आपको सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 8100609318। अपना नाम और पता व्हाट्सएप में लिखकर भेजें और एसएससी जीडी का पीडीएफ चाहिए ये लिखकर भेजिए बुक का। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज दूंगा और ये पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ महज आप लोगों को 99 रुपीज पेमेंट करना होगा। और ये 99 रुपीज आप लोग कैसे पेमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर बारकोड भेज दूंगा या फिर यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको 99 रुपीज पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और मैं ये बुक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। क्लियर? ये इंसान आपको बकलोल बना रहा है, जी हाँ, और पागल भी बना रहा है। बात करते हैं अब मुद्दे का। सारे छात्र खुशियां मना रहे हैं कि एसएससी सुधर गई, एसएससी को अपने गलती का पता चल गया, एसएससी अब एडुकेटी सेंटर को हटा देगी, नया एग्जाम सेंटर को लाएगी। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी सीधा सीधा आपको बुड़बक बना रही है और कुछ नहीं गुमराह कर रही है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखिए कुछ दिन पहले ही 24 फरवरी को यहाँ पर एक नोटिस अपलोड होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। इस नोटिस में साथियों बोला क्या गया है, तो इस नोटिस में यही बोला गया है कि भैया एसएससी एक रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन नोटिस जारी की है। इसमें वो बता रही है कि उनको एक बहुत अच्छा बेहतर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाला एजेंसी चाहिए, इसीलिए वो नोटिस को जारी किए हैं। जो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडर, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ओईएमएस, स्टार्टअप, रिसर्चर इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट से लेकर फ्रेशर्स इंस्टीट्यूट, जो लोग हमारे एग्जाम को बेहतर तरीके से, नए तरीके से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा सके, भैया वो लोग हमारे साथ जुड़िए, बातचीत करिए, फिर एग्जाम का टेंडर निकलेगा, आपको एग्जाम करवाने के लिए टेंडर दिया जाएगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी में वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, ऑनलाइन अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, हैकिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, सिस्टम सही रहे। तो ये सारा चीज़ के लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, पूरे भारतवर्ष में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी है,
सरकारी नौकरी का, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आईबीपीएस बैंकिंग का हो, चाहे वो आप लोगों का यूपीएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबसे सेफेस्ट एग्ज़ाम सेंटर कौन कंडक्ट कराती है? कंपनी। तो भैया अगर आप लोग गूगल एआई, गूगल से, जेमिनी से, ग्रॉक से अगर आप लोग पूछते हैं तो उसका एक ही जवाब है, वो है टीसीएस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। आइए वो भी दिखाता हूँ। बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा, यही हाल एसएससी चेयरमैन का है भैया। देखिए मैं गूगल जेमिनी से पूछ रहा हूं, भारत में सरकारी नौकरी का ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराने वाली सुरक्षित एजेंसी कौन सी है? तो वो क्या कह रही है, देखिए भारत में सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आयोजित करने वाली कोई एक परम एजेंसी चुनना कठिन है, क्योंकि अलग अलग विभाग अलग अलग विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं। हालांकि वर्तमान समय और तकनीकी के आधार पर सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय माने जाने वाली एजेंसियां निम्नलिखित है। देखिए एकदम एक नंबर में सबसे सेफेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो है टीसीएस, आयोन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसे भारत में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनुभवी निजी एजेंसी माना जाता है, जो एसएससी डिपार्टमेंट का सारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बैंकिंग, आईबीपीएस और रेलवे आरआरबी के अधिकांश परीक्षाएं यही आयोजित कराती है। इनका अपना आयोन डिजिटल जोन नेटवर्क है, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन, जैमर और क्लोज सर्वर बिना इंटरनेट वाली लोकल लाइन का उपयोग होता है, जिससे पेपर लीक की संभावना न के बराबर होती है। तो अब मुझे बताइए, पूरे भारतवर्ष को पता है, जेमिनी को पता है, एआई को पता है, भैया सभी को पता है कि सेफेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी है, टीसीएस है। तो फिर एसएससी डिपार्टमेंट और एसएससी के जो चेयरमैन है वो ये बेकार जैसा नोटिफिकेशन क्यों अपलोड कर रहे हैं कि मैं एक सेफेस्ट एजेंसी को ढूंढ रहा हूँ? भैया गांव में बगल में छोड़ा है और गांव में हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये तो वही बात हो गया। तो ये बुड़बक बनाया जा रहा है। एसएससी कतई एजेंसी चेंज नहीं करेगी, वो एडुकेटी से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि एडुकेटी जो है वो आप लोगों का कम पैसा में, कम खर्च में सरकार से टेंडर लेकर एग्ज़ाम को करवा रही है। इसीलिए यहाँ पर सरकार का फ़ायदा है। ये नोटिस बस महज बुड़बक बनाने के लिए जारी किया गया है। आप लोग इतना खुश मत हो और इतना नाचे नहीं, कूदे नहीं कि आपका एडुकेटी एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा सेफेस्ट एग्ज़ाम एजेंसी के बारे में अगर बात करें, जो कि बैंकिंग आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है। देखिए आईबीपीएस, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यहाँ पर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, अन्य बैंकिंग भर्तियां का एग्जाम ये एजेंसी कराती है, सेफेस्ट है। दूसरा एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो कि यूजीसी नेट, सीएसआईआर, एनईटी और विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं जैसे जेई, नीट को कंडक्ट कराती है। अब भैया रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम तो एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगी, आईबीपीएस भी कंडक्ट नहीं कराएगी, क्योंकि ये लोग अलग अलग विभाग का एग्ज़ाम करवाते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग सेफेस्ट एग्ज़ाम एजेंसी का बात कर ले तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, ये चार जो मैं बताया, ग्रॉक का एक ही कहना है कि भैया आपका यही सारा एग्ज़ाम एजेंसी जो जो विभाग का एग्ज़ाम करवाती है सेफेस्ट है। यहाँ पर तो कहीं पर भी ग्रॉक ने नहीं बोला है कि एडुकेटी भी है भैया सेफेस्ट में। तो जब ग्रॉक भी बोल रहा है, गूगल भी बोल रहा है, जेमिनी भी बोल रहा है कि एडुकेटी कहीं भी सेफेस्ट कंपनी नहीं है, तो फिर आप क्यों इसको दिए हैं और क्यों झूठ मूठ का एक नोटिस यहाँ पर दिए हैं? तो यही रहा मेरा लॉजिकल प्रूफ। सीधा सीधा एक ही बात बोलूँगा, एसएससी के अब महान चेयरमैन आपको बुड़बक बना रहे हैं, कोई एग्ज़ाम एजेंसी चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर चेंज करना ही रहता तो भैया क्यों बेकार बेकार का टेंडर निकाल रहे हैं? आपको पता ही है टीसीएस सेफेस्ट है, तो टीसीएस को दीजिए ना। तो यार कुछ बात नहीं है, तो उतना खुश मत होइए। चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।